अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट टाइम भी हमने इसकी करेक्शन ऑफ वर्ब की प्रैक्टिस की थी। दोबारा से बताता चलूँ, करेक्शन ऑफ वर्ब में हम क्या करते हैं, ये हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर के MCQ जो है वो करेक्शन ऑफ वर्ब के आते हैं 9th क्लास, 10th क्लास, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में 5-5 नंबर के करेक्शन ऑफ वर्ब के MCQ आते हैं, लाजमी आते हैं। और करेक्शन ऑफ वर्ब के लिए फिर से एक और जो है आपको सेंटेंस का बता रहा हूँ, देखिएगा दोबारा से एक देखिएगा। ये टेबल जिसको टेंसेस की जो हेल्पिंग वर्ब है, जिसको ये अच्छी तरह से याद है और इसके अलावा उर्दू में क्या पहचान है टेंसेस की वो अच्छी तरह से तैयार है, तो वो शख्स जो है वो आसानी से वर्ब की करेक्शन कर सकता है। चाहे उसको टेंसेस आते हैं या नहीं आते, वो उसकी करेक्शन जो है वो आसानी से कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा, हम चलते हैं सेंटेंस की तरफ। फिर से बताता चलूँ कि हमने कहा था कि अगर सेंटेंस में करेक्शन करनी है, वर्ब की करेक्शन करनी है, तो पहले उस सेंटेंस को हमें अपनी नेटिव लैंग्वेज यानी कि उर्दू में कन्वर्ट करना होगा। फिर हमें देखना होगा कि ये कौन सी लैंग्वेज बन रही है, कौन सा सेंटेंस बन रहा है, फिर उसके मुताबिक हम इसकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगाएंगे। ठीक है जी। पहला सेंटेंस है शी डैश इंग्लिश नो स्पीक। वो इंग्लिश, अब वो इंग्लिश बोलती है, क्या बनेगा? अब क्या बनेगा सेंटेंस इसका? अब वो इंग्लिश बोलती है या अब वो इंग्लिश बोलती थी। अब नाउ आ रहा है ना, अब की बात हो रही। अब वो इंग्लिश बोलती थी या अब वो इंग्लिश बोल रही है। अब वो इंग्लिश बोल रही है या अभी वो इंग्लिश बोल रही है। ठीक है जी, इस तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पर बोल रही है आ गया तो प्रेजेंट टेंस है। ठीक है जी। और रही है तो कॉन्टिन्यूस आ गया, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम देखें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास ये कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब आते हैं। ठीक है जी। और वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर शी के साथ आएगा इज। ठीक है, शी इज। और हेल्पिंग वर्ब स्पीक है तो इसके साथ आईएनजी लगेगा स्पीकिंग। शी इज स्पीकिंग इंग्लिश नाउ, वो अब इंग्लिश बोल रही है। अच्छा जी। शी डैश टू स्कूल एन आवर अगो। वो 1 घंटा पहले स्कूल जाती है। एन आवर अगो, 1 घंटा पहले, वो 1 घंटा पहले स्कूल जाती है। ये जुमला बनता है? नहीं बनता। तो फिर क्या बनेगा? वो 1 घंटा पहले स्कूल गई। वो 1 घंटा पहले स्कूल गई। तो ये कौन सा सेंटेंस बन गया? पास्ट का, गई पहले। ठीक है, 1 घंटा पहले, तो पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है जी, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि हमने लास्ट वर्ड देखना है। पहले मेन कैटेगरी देखनी है। गई छोटी है। ठीक है जी। अब उससे प्रीवियस वर्ड जो है वो नहीं बन रहा, तो लास्ट में यही आ रहा है, तो ये हमारे पास सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है। तो वो 1 घंटा पहले स्कूल गई, तो गो की सेकंड फॉर्म यूज होगी। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज होती है वर्ब की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गो, वेंट, गोन। सेकंड फॉर्म होगी इसकी वेंट। ठीक है। नेक्स्ट है जी, शी डैश सिंस मॉर्निंग। अच्छा, ये यहाँ पर सेंटेंस में सिंस या फॉर आ जाए तो उससे तो आसानी से कंसीडर हो जाता है कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस आ रहा है, क्योंकि अरसा या मुद्दत से पहले जो है वो हम सिंस या फॉर लगाते हैं। ठीक है, तो सिंस या फॉर आ जाए तो इसका मतलब कंफर्म है कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। अब कौन सा है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वो अब डिसाइड करना रह जाता है। तो शी डैश सिंस मॉर्निंग, स्लीप है, वो सुबह से सो रही थी या सो रही है या सो रही होगी? सो रही है। अगर आपको जो है वो समझ ना आ रही होगा, तीनों में एडजस्ट हो रहा है सेंटेंस, तो आप इसको प्रेजेंट में ही करते हैं। ठीक है, यहाँ पर तीनों में एडजस्ट हो सकता है। ठीक है जी, लेकिन हम इसको जो है वो प्रेजेंट में करेंगे। हाँ, अगर प्रेजेंट में ऑप्शन नहीं दी हुई तो फिर आप चेंज करके देखें, पास्ट में करके देखें। फ्यूचर में ऑप्शन दी है तो जो ऑप्शन दी होगी उसके मुताबिक आपने इसको यूज करना है। ठीक है जी। तो शी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब
बीन या हैव बीन, तो यहाँ पे आएगा शी हैज बीन स्लीपिंग, आईएनजी लगेगा, वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से सो रही है। फोर सेंटेंस जो है हमारे पास ये है, शाहदा डैश ए सैड सॉन्ग टुडे। सिंग आया है तो सिंग के साथ कौन सी फॉर्म लगेगी? शाहदा ने आज एक अफसरदा गाना गाया या गाती है? गाया। सिंग गाना होता है, ठीक है जी। तो आज एक अफसरदा गाना गाया, ठीक है जी। तो आज गाया, यहाँ पर इसको हम दो तरह से ले सकते हैं। एक तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में ले सकते हैं, ठीक है जी, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में ले सकते हैं, या इसको ऐसे कह सकते हैं, शाहदा ने आज एक अफसरदा गाना गाया है। अफसरदा गाना गाया है, क्योंकि टुडे है तो आज में लेंगे, ठीक है। अगर टुडे ना लिखा होता, आज ना होता, तो फिर हमने कहना था गाया, माजी की बात कर देते, ठीक है, पास का कह देते। तो शाहदा ने आज एक अफसरदा गाना गाया है, तो ये कौन सा सेंटेंस बनेगा? है आ गया तो प्रेजेंट, गाया अलिफ आ गया, तो ये परफेक्ट की पहचान है, ठीक है जी। तो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा ये। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? ये परफेक्ट आ गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, और परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर शाहदा के साथ हैज, शाहदा हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग, sang, sung, ठीक है। शाहदा हैज sung a sad song today, ठीक है। शाहदा हैज sung a sad song today। नेक्स्ट है जी, he dash to school every day। यहाँ पे गो आएगा, वो हर रोज स्कूल जाता है, क्या था? क्या जाता है, वो हर रोज स्कूल जाता है। तो यहाँ पर ये आएगा, इसके साथ गो ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव है उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। तो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो हमने देखना है कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। जब प्लूरल होगा तो फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही रहने देनी है। अगर ये सिंगुलर होगा तो फिर हमें इसके साथ एस या ईएस का इजाफा करना है। अब यहाँ पर गो है तो इसके साथ ईएस आएगा, ठीक है जी। तो ये गोज बन जाएगा, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ठीक है जी। तो इसी तरह से इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो मजीद ये करेक्शन ऑफ वर्ब जो है वो क्लियर हो जाएंगे।